What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंट्रोडक्शन की एक क्लास ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है जिसमें हमने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। आज इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और इसको एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें फटाफट से क्विकली रिवाइज कर पाओ। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। आज का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यार देखो, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कितनी बड़ी से बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हो, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, क्यों आती हैं ये प्रॉब्लम्स? इनका कारण क्या है? सीधा सा कारण है भाई, देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा कम है। अब डिमांड सब जगह ज़्यादा होती है, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे स्कैरसिटी ना हो, कमी ना हो। तो क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई साहब, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं बनाऊं क्या और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। अब इंडिया की बात करूं तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ले लो आप, वीट का, राइस का, पल्सेस का, फर्नीचर का, कोई भी चीज़ ले लो, मोबाइल फ़ोन्स ले लो, अगर इंडिया में प्रोड्यूस करने हो हमें, तो कौन सा बनाएं, कितनी क्वान्टिटी में बनाएं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं, ये दो बातें याद रखना। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करें। हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। LIT क्या होती है? LIT होती है जिसमें ज़्यादा लेबर लगती है और कम मशीनें लगती हैं। CIT कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? ज़्यादा मशीनें और कम लेबर। अब जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे US है या इस तरीके के बड़े बड़े नेशंस हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा CIT में बिलीव करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीनों से काम करो। अब हमारा देश इतना बड़ा, हमारे यहाँ हम 2 हमारे 11 की प्रथा है, इतनी जनसंख्या, तो उस सिनेरियो में अब आप सोचो कि उस सिनेरियो में अगर हम मशीनें लगाएं और हाथों से काम ही ना करें, तो उस सिनेरियो में तो लेबर अबंडेंस है, इतना तो गड़बड़ हो जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो इंडिया को डिसाइड करना एक प्रॉब्लम है कि मैं लेबर इंटेंसिव लूँ या कैपिटल इंटेंसिव लूँ, या दोनों का कॉम्बिनेशन लें कि कहीं मशीनें लगा ली, कहीं हाथों से काम हो गया। तो एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। और तीसरा प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई बनाएं किसके लिए? क्या मैं मिडिल क्लास के लिए बनाऊं, क्या मैं रिच के लिए बनाऊं, क्या मैं पुअर के लिए बनाऊं, क्या ये कैटेगराइजेशन रखूं, या मैं बच्चों के लिए बनाऊं, चिल्ड्रन, या मैं ओल्ड एज पीपल के लिए बनाऊं, भाई मैं वॉकिंग स्टिक्स बनाता हूं, मैं व्हील चेयर्स बनाता हूं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा किसके लिए बना रहे हो, आप कौन सी टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को, है ना। आपका जो मार्केट है वो कौन सा है? आपका मार्केट बच्चे हैं, आपका मार्केट यंग जनरेशन है, आपका मार्केट ओल्ड जनरेशन है, क्या है? तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कितनी क्वांटिटी में, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। ये 3 प्रॉब्लम्स याद रखना, ठीक है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, it involves the selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced, ठीक है। in every economy resources limited है, इसीलिए सब कुछ तो नहीं बना सकते। तो प्रॉब्लम यही है, more of one good usually means less of other। एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा, तो यही प्रॉब्लम इसमें आती है। क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव को यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव को यूज करें, ईदर टू यूज LIT और टू यूज CIT, ये भी होना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, कौन से सेक्टर के लिए बनाएं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल who will ultimately consume the goods, that is whether to produce for more poor and less rich or more rich and less poor. Goods are produced for those who have the paying capacity। अब पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा इनकम पे, तो फिर वही चीज़ है ना, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए आप बना रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं PPC। सर व्हाट इज PPC? आ जाओ, तो पहले मैं समझाऊंगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा बिना समझाए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और
ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये आपके पास 5 चीजें होती हैं जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। इन पांचों के ऊपर एक ही चीज है, ये है क्या? देखो नाम क्या है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को दिखाने वाला कर्व, इसी को हम PPC बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूं और मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, दिस इज द पीस ऑफ लैंड आई हैव। तो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज लगा दूंगा, ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज मैं लगा देता हूं, और सारे रिसोर्सेज लगा के मैंने इस पूरी जमीन पे वीट ग्रो करा, ठीक है, मैंने इस पे वीट ग्रो करा। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार वीट से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज लगानी चाहिए जो कुछ और हो, कुछ और हो। तो मैंने कहा कि लेट सपोज हम लोग मेज लगा देते हैं, मक्का लगा देते हैं। ओके, हमने मक्का भी लगा दिया उसके साथ। तो अब क्या हो रहा है, दो अलग अलग फसल चल रही है। तो या तो मैं कर सकता था कि सारा वीट, या फिर मैं इसी जमीन पे सारा का सारा मक्का, या फिर आई कैन मेक कॉम्बिनेशंस की आधी पे वीट आधी पे मेज, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकता था कि वीट 20% पे 80% पे ये। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 70-30, 40-60, 20-80, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन सब कॉम्बिनेशंस को जो कर्व दिखाएगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, कि प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्या आता है, PPC refers to a graphical representation, ग्राफिकल मतलब ग्राफ बनेगा, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, किस चीज के, टू गुड्स, उन दो गुड्स के, दैट कैन बी प्रोड्यूस, जिनका प्रोडक्शन करेंगे, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, किसके साथ, रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। भाई रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो जो अवेलेबल है उसके साथ कितना कितना प्रोडक्शन करूंगा, यही तो बात आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई गन्स और बटर, हम दो चीज़ें बना रहे हैं, गन्स बना रहे हैं और बटर बना रहे हैं। अब सपोज करो कि सर ये टेबल कैसे बनेगा, क्या हमें यही बनाना है? बेटा अगर एग्जैक्ट हम लोग को शेप दिखानी है ना, तो आप यही वाला टेबल यूज़ करना, और बनता कैसे है मैं तुम लोग को सिखा देता हूँ। सपोज मैंने अपने रिसोर्सेज से सारे रिसोर्सेज बटर पे, गन पे लगा दिए, गन पे लगा दिए तो बटर 0 होगा। पूरी ज़मीन पे सपोज गन्स बना रहा हूँ तो भाई बटर नहीं बना पाऊंगा, और पूरी ज़मीन पे अगर बटर बना रहा हूँ तो गन्स नहीं बना पाऊंगा। तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पे एक हाईएस्ट है वहाँ दूसरा 0 होगा, ये हाईएस्ट है तो ये 0 होगा, ठीक है। अब ये बेस्ट कैसे बनता है, पहले बटर लिख लेना, 0 1 2 3 4 5 6, ये तो आसान है काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6। फिर इसका टोटल कर देना, इसका टोटल करोगे तो 21 आ जाएगा, इसे सबसे ऊपर लिख देना टोटल को, 21 21 minus 1 20, 20 minus 2 18, 18 minus 3 15, 15 minus 4 11, 11 minus 5 6, 6 minus 6 0। परफेक्ट टेबल निकल के आ जाएगी आपकी, बन गई जी। अब हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता हूं, लाइक बटर को 0 से 1 करा, बटर को 0 से 1 करा तो दूसरी 21 से 20 करनी ही पड़ेगी। बटर अगर 0 से 1 करा है तो दूसरी 21 से 20 करनी ही पड़ेगी, एक बढ़ानी है तो दूसरी घटेगी, है ना। तो बेसिकली कितना आपने सेक्रीफाइस करा, राइट, और कितना आपने गेन करा, कितना सेक्रीफाइस करा कितना गेन करा, इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसा मैंने पहले 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा और 1 यूनिट गेन करा तो 1/1 MOC 1 आ गया। फिर 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करा और 1 यूनिट गेन करा तो ये 2 आ गया। फिर 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, 1 गेन करा तो ये 3 आ गया।
फिर 4 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, 1 गेन करा तो ये 4 आ गया। फिर 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, 1 गेन करा तो ये 5 आ गया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलता है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। ठीक है, ये टेबल आपको पूरी कर लेनी है। अच्छा जी, अब सर कर्व कैसे बनेगा? कर्व तो सिंपल है, आपको प्लॉट करना है। इधर हमने बटर ले लिया 1 2 3 4 5 6 राइट, और ये आपने गन्स ले ली। गन्स कौन कौन सी ली हैं? 3 6 9 12 15 18 21। सबसे पहले गन 21, ये वाला पॉइंट, बटर 0, लो जी। उसके बाद गन 20 हो गई, यहाँ पे आ गया तो बटर 1 हो गया, ये आपका ऐसा हो गया। फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया, फिर चौथा पॉइंट 15 तो 3, फिर ये और कम कर दिया, फिर ये और कम कर दिया। तो इस तरीके से काम हो रहा है। फिर इन सभी पॉइंट्स को मिला दो तो एक कर्व निकल के आएगा जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। एक ये A हो गया 21 0 वाला, फिर B हो गया 20 और 1 वाला, फिर C हो गया 18 और 2 वाला, फिर D हो गया 15 और 3, E हो गया फिर 11 और 4, F 6 और 5, और G 6 और 0, 0 और 6। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर ने बनाए हैं अपने रिसोर्सेज से। इनको दिखाने वाले कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, है ना जी। अब इस कर्व की एक्सप्लेनेशन देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है? इफ द इकोनॉमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन्स, मैक्सिमम 21 गन्स बना पाएंगे और बटर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सब कुछ बटर के लिए बना लेते हैं तो 6 यूनिट बटर के बनेंगे, गन्स नहीं बन पाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमने ये बीच में अलग अलग पॉइंट्स के बना दिए। उसके बाद व्हेन ABCD EF and G आर जॉइंड हमें कर्व मिलता है, इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने एज्यूम करी थी। एजम्पशन सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज सारे यूज़ कर लिए, सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कर्व पे हमारे पास 2 ही एक्सेस हैं। बना तो सकते हैं 5 10 50 100 जितने मर्जी बनाओ, लेकिन एक्सेस 2 हैं तो हम 2 एज्यूम करके चल रहे हैं। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड और ये ट्रांसफर हो सकते हैं वन टू अनदर। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट माना गया है, एज्यूम टू बी कांस्टेंट। उसके बाद रिसोर्सेज जब आप ट्रांसफर करते हो एक से दूसरे में तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसीलिए रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। आपको बोल रहा है कि जब हम एक से दूसरा गुड बनाते हैं तो प्रोडक्टिविटी का फर्क होता है। भाई मैं जितने अच्छे से, फॉर एग्जांपल मैं जितने अच्छे से वीट ग्रो करता हूँ, मैं उतने अच्छे से शायद पोल्ट्री फार्मिंग ना कर पाऊँ, राइट, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्किल होता है। तो एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है, दैट इज वाई सेक्रीफाइस और गेन का रेशो भी अलग अलग होता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब पीपीसी की प्रॉपर्टीज देखो। क्या है पीपीसी की प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स ऊपर से नीचे। देखो अगर हम पीपीसी की बात करें तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे। तो पीपीसी ऊपर से नीचे क्यों? इकोनॉमिक्स में याद रखना, अभी तुम बहुत सारे कर्व्स पढ़ने वाले हो, दुनिया भर के कर्व्स पढ़ोगे। कभी भी इनवर्स रिलेशन हो कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, देखो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, हमेशा कभी भी एक चीज बढ़ेगी और दूसरी कम होगी तो कर्व नीचे ही आएगा। ये हमेशा याद रखना, इसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार की रिलेशनशिप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनवर्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि पहला वेरिएबल भी बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है, अपवर्ड। इनवर्स होता है एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो कर्व हमेशा नीचे आता है, डाउनवर्ड। ये पॉइंट याद रखना। रिलेशनशिप 2 प्रकार की होती हैं इकोनॉमिक्स में, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अब देखो अगर दोनों चीज़ें मुझे बढ़ानी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ है 1 2 और यहाँ पे एक चीज़ है 10 20। अब सपोज 1 पे 10 था, फिर ये 1 से 2 हो गया और ये 10 से 20 हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। देखो पहले ये था फिर ये हो गया, बढ़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना, दोनों बढ़ रहे हैं। अब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो इसमें आपने देखा ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो पहला पीपीसी का प्रॉपर्टी क्या है?
पहला है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ चलता है। दूसरा, पीपीसी का शेप कैसा है, कॉनकेव। पीपीसी का शेप कैसा है, कॉनकेव। देखो हमारे पास इस तरीके से पीपीसी बनता है, ठीक है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। क्या सर पीपीसी ऐसे भी आ सकता है, यानी कि कॉन्वेक्स? क्या पीपीसी ऐसे कॉन्वेक्स भी आ सकता है? तो आंसर होगा हाँ, कॉन्वेक्स भी आ सकता है। ये कब आता है कॉनकेव? ये आता है जब MOC इंक्रीजिंग हो, यानी कि जो सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा हो गेन से। जैसे पहले में 1 का सेक्रीफाइस था और 1 का गेन था, फिर 2 का सेक्रीफाइस था और 1 का गेन था, फिर 3 का सेक्रीफाइस था, 1 का गेन था, 4 का सेक्रीफाइस था, 1 का गेन था। तो MOC इंक्रीजिंग था। MOC इंक्रीजिंग हो तो ये कॉनकेव आता है। MOC अगर डिक्रीजिंग हो जाए, MOC अगर डिक्रीजिंग हो जाए तो ये कॉन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस कम हो जाए तो ये कॉन्वेक्स आ जाएगा। और अगर MOC कांस्टेंट हो जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर MOC कांस्टेंट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो MOC कैन बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग अगर हो तो कॉनकेव बनेगा, डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग हो तो कॉन्वेक्स बनेगा, कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड का रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जो दोनों फैक्टर हैं, दोनों जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, गन्स और बटर, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। दूसरी क्या है, ये कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्यों होता है? ये होता है इंक्रीजिंग MOC की वजह से, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं बेटा, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सभी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो गए। तो ये निकल के आया है ना कि यहाँ पे भी सब रिसोर्सेज हो गए, यहाँ पे भी, 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 सभी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए। तो क्या मैं इससे बाहर जा सकता हूँ? देखो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज यहाँ 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 यूटिलाइज कर लिए, क्या मैं इससे बाहर जा सकता हूँ? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है Z, ये हमारे लिए अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल का मतलब मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बाबा मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज यही खत्म हो गए, मैं बस यही बना सकता हूँ मैक्सिमम। Z पे जाने के लिए मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? Z पे जाने के लिए मुझे लगभग ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इतना तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है ना, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। तो ये मेरे लिए अनअटेनेबल हो गया, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट अंदर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट अंदर दिया हुआ हो ये, तो इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। और जितने भी पॉइंट्स पीपीसी पे हैं इनको हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन। इनको हम क्या बोलते हैं? फुल यूटिलाइजेशन। तो अंडर यूटिलाइजेशन पीपीसी के अंदर, पीपीसी के ऊपर फुल यूटिलाइजेशन, और अनअटेनेबल बाहर। क्या हम यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकते? हम यहाँ पहुँच सकते हैं अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो पूरा का पूरा पीपीसी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा राइट में कब जाता है? व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। भाई अगर रिसोर्सेज ही बढ़ गए तो पूरा राइट में चला गया, और अगर रिसोर्सेज कम हो जाए तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, ऐसा इसलिए होता है बेटा जी कि अगर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो बड़ा एरिया होगा, बड़ा स्पेस मिलेगा हमें। कम रिसोर्सेज तो कम अवेलेबिलिटी, छोटा एरिया होगा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास पीपीसी शिफ्ट भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई पीपीसी की? पहली प्रॉपर्टी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इज कॉनकेव शेप्ड एंड इट कैन शिफ्ट ईदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीपीसी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पीपीसी समझ में आया होगा। पीपीसी का मतलब देखना ध्यान से, बस एक कर्व जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखाता है। ये टेबल बनानी आ गई, कर्व बनाना आ गया, और इसकी प्रॉपर्टीज जरूर लिख के आना एग्जाम में। एजम्पशंस बताए मैंने आपको, एक्सप्लेनेशन बताया, और प्रॉपर्टीज ये पक्का पेपर में आएंगी। साउथ और इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आ रही होंगी, रट लेना चाहे बढ़िया से, लेकिन करके जाना, ठीक है।
बस एक क्लास और लगाएंगे बच्चों इस पे, MRT, MOC, ये PPC के बारे में कुछ चीज़ें और बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया, अटेनेबल अनअटेनेबल कौन से होते हैं, लेकिन हम ये सब डिस्कस करेंगे अभी अगली क्लास में। हम लोग चीज़ों को अभी यहाँ तक रखते हैं, आप यहाँ तक पढ़ो। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं परसों वाली लेक्चर में उसको और अच्छे से डिटेल में कवर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। 45 डेज में हम सब पूरा कर देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।